सन 1983 जगह थी गुजरात का डभारी गांव, जहां कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अपने एक ऑपरेशन के तहत अरब सागर में गोता लगाती है। जैसे ही ये टीम 130 फीट की गहराई तक पहुंचती है, उनके सामने जो भी दिखा वो बेहद चौंकाने वाला था। वे फौरन इसकी सूचना अपने हेड को देते हैं, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या था समुद्र की गहराइयों में जो कि अगली सुबह पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था, क्योंकि ये शांत सा दिखने वाला समुद्र अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्यों को दफन किए हुए हैं, जिसे कोई भी नहीं जानता। इन्हीं रहस्यों में से एक थी सन 1983 की वह खोज, और खोज भी किसी रत्न या नायाब मूर्ति की नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी नगरी की। वो एक ऐसी नगरी थी जिसकी शोभा उसकी इमारतें, उसकी नक्काशी की गई दीवारें, सड़कें आदि बढ़ा रही थी। इसे देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि इस नगरी को आज के इंजीनियर द्वारा बनाया गया है या किसी बेहतरीन जानकार द्वारा। ऐसे नगर को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम हैरान थी, और साथ ही हैरान था टीम का हेड। हैरानी इस बात की थी कि इतना ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड नगर इस समुद्र की तलहटी में क्या कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए टीम ने वहां की दीवारों और पत्थरों के कुछ सैंपल लिए। उन सैंपल्स की जांच के बाद पता चला कि ये नगरी महाभारत काल की है, यानी कि ये नगरी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी थी। अब ये जानकर आपके मन में उथल पुथल मचाना प्रारंभ हो गया होगा, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग बिना किसी तर्क वितर्क के किसी बात को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये छुपी हुई नगरी द्वारिका थी। ऐसा कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि द्वारका तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा प्राचीन नगर है, जो कि हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। साथ ही यह सप्तपुरी में से भी एक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये खोजी गई नगरी द्वारका ही है? दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के तहत भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर अपने समस्त यादव कुल के साथ मथुरा में निवास करना शुरू कर दिया। परंतु जब जरासंध ने मथुरा पर हमला बो दिया, क्योंकि उसने कंस की मृत्यु के बाद ये प्रण लिया कि जब तक वो श्री कृष्ण के समस्त कुल का विनाश नहीं कर लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने मथुरा पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, और उसने एक नहीं बल्कि 17 बार हमले किए। इन आक्रमणों से परेशान भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल की रक्षा हेतु नगरी को छोड़ने ही बेहतर समझा। वे अपने कुल के लोगों सहित पहुंच गए अरब सागर के तट पर, जहां उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को एक सुंदर सुसज्जित नगर बसाने का आदेश दिया। आदेश पाकर विश्वकर्मा भगवान ने श्री कृष्ण से कहा कि यहाँ नगर बसाने से पहले हमें समुद्र देव से आज्ञा लेनी पड़ेगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया और उनके समक्ष नगरी बसाने का प्रस्ताव रखा, जिसे समुद्र देव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण को समुद्र के बीचों बीच 12 योजन भूमि प्रदान कर दी, जिस पर भगवान विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, जो कि द्वारका कहलाई। नगर के निर्माण के पश्चात श्री कृष्ण अपने समस्त कुल के साथ द्वारका नगरी में खुशी और सुकून के साथ रहने लगे। द्वारका नगरी की भव्यता, इसकी सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि जिस नगर का निर्माण स्वयं देवता ने किया हो, उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। ये तो थी द्वारका नगरी की खूबसूरत की बात। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये नगर स्वयं देवता द्वारा रचित था, तो ये डूब कैसे सकता है? कुछ तथ्यों के आधार पर ऐसा कहा गया है कि इस नगर को ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया श्राप लील गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी है माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी कहानी है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर के ओर आ रहे हैं। जब संजय ने ये बताया कि पांडु पुत्रों के साथ श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं, तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें हस्तिनापुर के संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उसके अनुसार अगर श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने युद्ध होने दिया जिसमें महाविनाश हुआ। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी वहां पहुंची और उसने सारी व्यवस्था रुकाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल से सभी पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से हे कृष्ण, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका ये श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता, ये प्रसाद की भांति है, उन्हें ये श्राप प्रिय है। वहां खड़े सभी पांडु भाई रोने लगे कि माता गांधारी ने माधव को ये कैसा श्राप दे दिया है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। दूसरी कथा ये थी कि जब एक दिन द्वारका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण पर निकले थे, तो वहीं पर श्री कृष्ण का एक पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ अटखेलियां कर रहा था। उसने अपने मित्रों संग मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उसने स्त्री का भेष धारण कर लिया और अपने मित्रों के संग ऋषि के सामने जा प्रकट हुआ। उसने ऋषि से कहा, मुनिवर, मुझे बताइए मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने पाया कि ये युवक उनके साथ उपहास कर रहा है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा मुंसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। ये बात सुनकर तुरंत ही उसने क्षमा मांगी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण के पुत्र के गर्भ से एक लोहे का मुंसल उत्पन्न हुआ जो थोड़े समय में अदृश्य हो गया। इसके पश्चात कुछ ही समय में गांधारी के श्राप का असर द्वारका नगरी पर दिखने लगा था। द्वारका में आए दिन अनहोनी घटनाएं घटनी प्रारंभ हो चुकी थी। चूहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े बढ़ चुके थे। द्वारकावासी तमसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेशा भिजवाया कि वो उसके नगर के कुछ लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अर्जुन श्री कृष्ण के निमंत्रण पर जल्दी ही द्वारका पहुंचे। तब तक द्वारका वासियों ने आपस में लड़कर आधे कुटुंब का नाश कर दिया था। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो चुकी थी। भगवान बलराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए और इसके पश्चात श्री कृष्ण वन में जा बैठे, जहां पर एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपना देह का त्याग कर दिया। अगले ही दिन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपनी 3 पत्नियों के साथ देह त्याग दिया, जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। शेष सभी लोगों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने समुद्र में विलीन हो गई। प्रेजेंट टाइम में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहले द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, तो वहीं बेट द्वारका समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप। कई वर्षों तक महाभारत में वर्णित इस बात द्वारका नगरी को भ्रमित करने वाली नगरी माना जाता रहा, क्योंकि इसके होने की कोई भी साक्ष्य दुनिया के सामने नहीं थे। लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। उस समय द्वारका के अस्तित्व के कई प्रमाण मिले थे। 16 साल बाद 1979 में वरिष्ठ पुरातत्वविद SR राव ने द्वारकाधीश मंदिर का सर्वेक्षण और जीर्णोद्धार करते समय खुदाई में एक विष्णु मंदिर की खोज की। इस दौरान उन्हें द्वारका के कुछ अन्य साक्ष्य भी मिले। 1981 में SR राव ने समुद्र में द्वारका का सर्वेक्षण और उत्खनन शुरू किया। तब उन्हें कई साक्ष्य मिले। मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट के माध्यम से ये उत्खनन किया गया था। राव की शोध के अनुसार ये प्रमाण सहित पाया गया कि द्वारका 2 हैं और वो एक दूसरे से राजमार्ग से जुड़ी थी। राव के नेतृत्व में हुई खुदाई में सिक्के, बर्तन, आभूषण, चिन्ह, नक्काशीदार पत्थर, ईंट और सामग्रियां मिली। 1982 में समुद्र में 550 मीटर लंबी एक मानव निर्मित पत्थर की दीवार मिली थी। इस दीवार के पास कई बर्तन, आभूषण पाए गए थे। हालांकि उस समय तकनीक उन्नति नहीं थी, लेकिन मिस्टर राव के नेतृत्व में समुद्र में ये खुदाई की गई। उस समय पानी के अंदर फोटोग्राफी भी की गई थी।
आज के काल में कई सारे लोग महाभारत और रामायण जैसे काल के अवतारों और अन्य पौराणिक कथाओं को एक भ्रम मानते हैं, परंतु कई सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जो ये बताते हैं कि इस पृथ्वी पर हजारों वर्ष पहले ऐसे युग भी थे जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन वे थे। तो आप क्या सोचते हैं इन पौराणिक कथाओं और उन अवतारों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसिए, खुश रहिए, and wish you all a very, very happy Diwali and a prosperous New Year.